गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने चैनल नॉलेज रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जो हमारी पृथ्वी है, इसकी बाह्य संरचना हम लोग जानते हैं कि बाहर से कैसे दिखते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु और पहाड़ पठार और आपके सागर महासागर हो गए, ये हम लोग बाहर से जानते हैं। लेकिन इसकी आंतरिक संरचना कैसी है, अंदर से कैसी दिखती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पृथ्वी का जन्म आज से 5-10 अरब लगभग 5 अरब साल पहले हो गया था। कब? 5 अरब साल पहले ही हो गया था। तो हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। तो चलिए जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे हम लोग प्याज देखें, प्याज जो होता है, प्याज को जब हम कटिंग करते हैं, क्या उसको जब हम लोग काटते हैं तो उसके अंदर क्या लेयर के लेयर निकलते हैं, यानी परत के परत निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी पे यदि पृथ्वी को हम काटें तो अंदर से कुछ इस प्रकार दिखेगी, तो जैसे आपकी ये जो होगा, ये आपकी ये भूपर्पटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जो इसकी पहली परत होगी, जो आंतरिक की जो पहली परत होगी, ये क्या कहलाएगी? भूपर्पटी कहलाएगी। उसके बाद में जो ये आपकी ये वाली परत है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपकी मेंटल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मेंटल कहलाएगी। उसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो आपकी कहलाएगी, ये क्रोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्रोड। ये आपकी क्रोड हो गई, ये आपकी मेंटल हो गई और ये भूपर्पटी हो गई। अब हम बात करते हैं, जो भूपर्पटी आपकी हो गई है तो इसकी गहराई कितनी है। ये जो आपकी परत है, इसकी गहराई कितनी है? 35 किलोमीटर। देखो, कहीं कहीं पर कम हो सकता है और कहीं कहीं पर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो इसकी संभावना रखी गई है गहराई, वो कितनी है? 35 किलोमीटर। कहीं पर पहाड़ आ गया, पठार आ गया तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन कहीं पर सागर आ गया, महासागर आ गया तो वहाँ पर कम हो जाएंगी। तो इसके लिए संभवतः इसकी गहराई कितनी रखी गई? 35 किलोमीटर। अब बात करते हैं मेंटल की। जो मेंटल है, मेंटल में 2 भाग हैं। मेंटल कितने? 2। एक निचला मेंटल हो गया, एक ऊपरी। जो ऊपर हो गया ये ऊपरी मेंटल कहलाएगा और जो नीचे होगा ये निचला मेंटल कहलाएगा। और जो ऊपरी मेंटल की जो आपकी गहराई है, यानी उसकी लंबाई है, टोटल गहराई क्या है, तो जो इसकी जो गहराई वो कितनी है? 700 किलोमीटर। कितनी? 700 किलोमीटर। और जो निचला मेंटल उसका हो गया वो 2900 किलोमीटर, यानी 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं क्रोज की। क्या? क्रोज। ये इतना आपका क्या कहलाएगा? क्रोज कहलाएगा। क्रोज में 2 भाग हो गए। ये आपका बाह्य क्रोज हो गया। क्या? देखो, ये बाहर है तो बाह्य क्रोज हो गया, ये अंदर है तो आंतरिक क्रोज कहलाएगा। बाह्य क्रोज की जो गहराई होती है वो 5261 किलोमीटर होती है। कितनी? 5261 किलोमीटर किसकी गहराई होती है? बाह्य क्रोज की। और जो आंतरिक होती है, 6371, यानी 6371 किलोमीटर क्रोज की हो गई, आंतरिक क्रोज की हो गई। किसकी? आंतरिक क्रोज की गहराई हो गई। ये हो गया। ठीक है। यानी जो हमारी आंतरिक जो पृथ्वी है, उसका आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार है। उसके पहले क्या है? भूपर्पटी है, फिर मेंटल है, फिर क्रोज है। और मेंटल के 2 भाग हो गए, एक ऊपरी मेंटल हो गए, एक निचला मेंटल हो गया। क्रोज के 2 भाग हो गए, एक बाह्य को क्रोज हो गया, एक आंतरिक क्रोज हो गया। इनकी गहराई भी हम लोग जान लिए कि भूपर्पटी की 35 किलोमीटर और इसकी जो मेंटल हो गया, मेंटल का ऊपरी जो हो गया, ऊपरी मेंटल वो 700 किलोमीटर और बाह्य आंतरिक जो निचला मेंटल है या आंतरिक बोल सकते हैं, जो निचला मेंटल आपका वो 2900 किलोमीटर। उसके बाद आपकी बात करते हैं क्या? क्रोज की। जो क्रोज का बाह्य क्रोज है वो कितना है? 5261 किलोमीटर। जो आंतरिक क्रोज है वो 6371 किलोमीटर। अब बात करते हैं हम भूपर्पटी, यानी भूपर्पटी का निर्माण कैसे हुआ। भूपर्पटी ये ठोस अवस्था में, किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या? सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थ पाए जाते हैं। सिलिका को क्या? SI से करते हैं और एल्युमिनियम को किससे जानते हैं? Al से जानते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी को सियाल कहते हैं। भूपर्पटी को किस नाम से जानते हैं? सियाल के नाम से जानते हैं। सियाल के नाम से किस लिए जानते हैं? क्यों नाम पड़ा सियाल? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। भूपर्पटी किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। इसके बाद बात करते हैं किसकी? मेंटल की। किसकी? मेंटल की हम बात करते हैं।
मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। भूपर्पटी में क्या सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, लेकिन मेंटल में क्या सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा नाम रखा गया है। सिलिका SI, मैग्नीशियम यम हो गया, Mg हो गया। ये किस अवस्था में पाया जाता है? पिघली अवस्था में। किस अवस्था में? पिघली अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस? मेंटल में जो पदार्थ आपके सिलिका और मैग्नीशियम में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तरल अवस्था में, यानी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जो आपका विस्फोट होता है, लावा का विस्फोट होता है, वो कहाँ से होता है? यही मेंटल वाली परत से होता है। उसके बाद बात करते हैं क्रोज की। किसकी? क्रोज में जो बाह्य क्रोज आपका होता है वो तरल अवस्था में इसमें पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें? तरल अवस्था में पाए जाते हैं। और जो आंतरिक क्रोज हो गए उसमें ठोस अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? निकिल हो गया और लोहा हो गया। निकिल को Na से लिखते हैं और लोहा को Fe से दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? नीफे हो गया। क्या हो गया? नीफे। तो जो क्रोज हो गया, क्रोज को हम नीफे कहते हैं। भूपर्पटी को सियाल कहते हैं, उसके बाद मेंटल को सीमा कहते हैं और क्रोज को नीफे कहते हैं। इसलिए कहते हैं सियाल क्योंकि सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्रोज इसलिए कहते, नीफे इसलिए कहते हैं क्योंकि निकिल और लोहा पाया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो आपको हम समझाए कुछ समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं भूमंडल यानी स्थल मंडल। स्थल मंडल किसे कहते हैं? ये जो आपका भाग हो गया इसमें से स्थल मंडल कौन सा है? तो आपको हम बता दें, जो आपका ये भाग हो गया क्या? भूपर्पटी का भाग हो गया और मेंटल वाला, ये इतना आपका क्या कहलाएगा? स्थल मंडल। स्थल मंडल कौन सा होगा? भूपर्पटी और मेंटल का जो भाग आता है वो क्या कहलाएगा? स्थल मंडल कहलाएगा। यानी जो ऊपरी आपका भाग हो गया वो क्या कहलाएगा? स्थल मंडल कहलाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। यानी पृथ्वी की संरचना जो है कैसी नहीं है, इसमें कौन कौन से सबसे ज़्यादा पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सियाल, सीमा, नीफे किस लिए पड़ा। दोस्तों चैनल में हमारे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजदार वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।